दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसे मरने के बाद श्री कृष्ण को भी दुख हुआ था। वो जानते थे कि वो कौरवों के साथ है, फिर भी वो एक महान योद्धा था और वो योद्धा कोई और नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण था। महाभारत में कर्ण और श्री कृष्ण के बीच संवाद अत्यंत मार्मिक और गहराई भावनाओं से भरा हुआ है। वह वार्ता कर्ण के चरित्र की महानता, उनके कर्तव्यबोध और उनकी श्राद्धि को दर्शाती है। श्री कृष्ण का प्रस्ताव कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले श्री कृष्ण कर्ण से मिलते हैं और उन्हें उनका वास्तविक जन्म सत्य बताते हैं। श्री कृष्ण चाहे तो ये पहले भी बता सकते थे, पर श्री कृष्ण ने सोचा सही समय आने पर जब मैं कर्ण को ये बात बताऊंगा तो वह कहीं ना कहीं भावनाओं में टूट जाएगा और वह अच्छे से युद्ध नहीं कर पाएगा। इसके लिए श्री कृष्ण सही समय आने पर अपना हुक्म का इक्का उसके सामने रखते हैं। पर वो यह जानते नहीं थे कि कर्ण एक बहुत ही महान योद्धा है, वो अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। जैसे ही वो यह बात उसके सामने रखते हैं कि वे कुंती पुत्र और पांडव के श्रेष्ठ भाई हैं, श्री कृष्ण कर्ण को समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि वे पांडव के साथ दे तो वे केवल अपना अधिकार प्राप्त करेंगे ही नहीं बल्कि हस्तिनापुर के राजा भी बन सकते हैं। पर कर्ण यह सत्य जानकर भी श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। वे कहते हैं दुर्योधन ने उन्हें समाज द्वारा अस्वीकार किए जाने पर भी सम्मान दिया, मित्रता निभाई और राजा की तरह स्नेह दिया। वे श्री कृष्ण से कहते हैं मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं, पर मैं अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता। जब पूरी दुनिया ने मुझे तिरस्कार किया तब केवल दुर्योधन ने मुझे गले लगाया। मैं कृतधन नहीं बन सकता। कर्ण के आगे कहते ही कि वे जानते हैं कि इस युद्ध में पांडव जीतेंगे, फिर वे अपनी मित्रता और दायित्व के कारण कौरव की ओर से युद्ध करेंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण को बहुत ही दिल से ऐसा लगा कि यही वो योद्धा है जो महाभारत में मरने के बाद भी याद रखा जाएगा। श्री कृष्ण कर्ण की इस महानता को देखकर दुखी होते हैं, परंतु उनके निस्वार्थ भाव और कर्तव्य के प्रति समर्पण की सराहना भी करते हैं। वे कर्ण को उनके भविष्य के दुर्भाग्य के बारे में चेतावनी देते हैं, लेकिन कर्ण नियति को स्वीकार करना अपना धर्म निभाने का निश्चय करते हैं। यह संवाद कर्ण के चरित्र की ऊंचाई और उनकी त्रासदी को दर्शाता है। वह जानते हैं कि वे गलत पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य और मित्रता के बंधन में बंधे रहते हैं। यही कारण है कि कर्ण महाभारत के सबसे दुखद और महानायकों में गिने जाते हैं। धन्यवाद। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना